नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का E2 एक्सप्रेस में। आइए आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट का जो दूसरा पेपर होता है, प्रश्न पत्र दूसरा सामान्य अध्ययन का, उसको हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। आइए, ये जो है आपका सेट नंबर 1 है, ए है। इसका हम लोग देखेंगे कि अगर प्रश्न किस हिसाब से पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सीसेट मुख्यतः 3 अंक आधार पर पूछे जाते हैं। आपका ध्यान रखिएगा, आप लोग पैसेज वगैरह रहता है, उसके बाद मैथमेटिक्स वगैरह रहता है, उसका रीजनिंग वगैरह रहता है। इसके लगभग आधार पर पूछे जाते हैं। आपके लगभग आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से दे रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग जूम इन करके, यह देख सकते हैं 80 प्रश्न आते हैं आप लोगों को। और आप लोगों का यह 200 नंबर का होता है। ये प्रश्न आप लोगों को 33% इसमें लाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, अनिवार्य है। देख सकते हैं इसमें जो आप पैसेज वगैरह पूछा था, पैसेज में उसका प्रारूप पूछने का होता है। जनरली क्या है कि वो तार्किक निष्कर्ष के बारे में पूछता है या फिर पूर्व धारणाएं के बारे में पूछता है। जैसे ये पैसेज है उपयुक्त, देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये महत्वपूर्ण निहितार्थ के बारे में पूछा सर्वाधिक जो है, और पूर्व धारणाएं के बारे में पूछा। उसी रूप से आगे कुछ प्रश्नों को देखेंगे हम लोग इस प्रकार से। देख सकते हैं आप लोग चाहे तो इस प्रश्न को डाउनलोड करने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में सीधा ड्राइव का दिया हुआ है लिंक, वहाँ पे आप लोग जाकर सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो E2 एक्सप्रेस पे जो है विभिन्न सोशल साइट पे जो है आप लोग जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रश्न पत्र को। ये देख सकते हैं इसमें प्रश्न में पूछा गया पैसेज में फिर सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष के बारे में पूछा गया है। उसी रूप से यहाँ पे देखिएगा श्रेष्ठ रूप निहित करता है। लेखक का जो मंशा होता है पैसेज लिखने का, उसको आप लोगों को डिफाइन करना होता है, चुनना होता है उसमें से, ऑप्शन में से। इसी रूप से आप लोग प्रश्न को देखिए। यहाँ पे देखिए फिर पूछा गया परिच्छेद में जो है आपके यहाँ देख सकते हैं पूर्व धारणाएं के बारे में पूछा गया है। ये सिंपल आपको गुणनफल वगैरह है, ये सब देख सकते हैं। मैथमेटिक्स से प्रश्न है आपके। उसी रूप से आगे देखिए यहाँ पे अविभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया है, अविभाज्य संख्या के बारे में। इस प्रकार से देख सकते हैं प्रश्न इन सब चैप्टर्स से, इन सब सेक्शन से आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये रीजनिंग का प्रश्न है। उसी रूप से यहाँ देख सकते हैं ये आपके जो आपको रीजनिंग का प्रश्न है ये भी। उसी रूप से अगर आप आगे बढ़िएगा, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, ये सब देख सकते हैं। ये भी, ये जो है ये रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी रहा आपका रीजनिंग का प्रश्न रहा, ये भी देख सकते हैं रीजनिंग का प्रश्न रहा। तो इन सब प्रश्नों पे अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। अब अच्छे से अभ्यास कर ले तो ये इसमें जो है आप लोग श्योर जो है अच्छे नंबर पा सकते हैं। ये देख सकते हैं रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न को अच्छे से प्रैक्टिस करें। देख सकते हैं प्रश्न काफ़ी अच्छा पूछा गया है। यूपीएससी वाकई में जो है प्रश्न का लेवल काफ़ी हाई रखता है। इसमें देख सकते हैं ये जो आपने इसके पढ़िएगा जब ये ध्यान से ना अच्छे से, तो आपको जो निहितार्थ निकालने के लिए काफ़ी सोच विचार करना पड़ेगा। इस कारण से ये तुरंत ये नहीं कि पैसेज पढ़े और तुरंत निकाल दिए। तो अच्छे से ये होगा कि पहले आप देख ले कि क्या करना है, प्रश्न में क्या निकालना है, पूर्व धारणा है, उसके बाद प्रश्न, उसके बाद पढ़िए उसके आप पैसेज को, उसके बाद आकर सॉल्व कीजिए। तो इस हिसाब से हमको सॉल्व करना था। देख सकते हैं यहाँ पे फिर पूछा गया है तर्कसंगत और व्यवहारिक निहितार्थ पूछे हुए, पूर्व धारणाएं पूछा गया। तो इसी प्रकार के प्रश्न पैसेज से पूछे ही जाते हैं। देख सकते हैं इस परिच्छेद से पूर्व धारणाएं पूछी गई हैं। आगे बढ़ते हम लोग, ये देख सकते हैं ये संदेश क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है। आपको जो पैसेज से पूछा गया है उसी रूप से ये आपका रीजनिंग से है। देख सकते हैं इस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देख सकते हैं रीजनिंग के प्रश्न हैं, दिशा से हैं। ये देख सकते हैं ये कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी रूप से ये भी देख सकते हैं ये कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका रहा रीजनिंग का, ये जो अनुक्रम वाला होता है कि विषम संख्याओं के बाद विषम संख्याएं आती हैं, देख सकते हैं इसके बाद वो आपको देखना होता है। ये सामान्य प्रश्न होते हैं रीजनिंग के। उस रूप से देख सकते हैं ये देखिए ये जो है आपका रीजनिंग से प्रश्न है, ये भी रीजनिंग से प्रश्न है। उसी रूप से ये भी देख सकते हैं रीजनिंग के प्रश्न है। ये नंबर भी 39 नंबर भी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसको आप लोग अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। ये भी देखिए जैसे पूछा गया है 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्या हैं जिनमें
एक अंक 4 है लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं है। तो ये आपको रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। ये भी देखिए, ये लाभ हानि वाले प्रश्न है। देखिए हानि उठानी पड़ी तो लाभ हानि से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है। ये देखिए परिच्छेद है, ये परिच्छेद से है पूछे गए हैं प्रश्न। परिच्छेद से जो है आपको, आप लोग देखिए ये क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है। और यहाँ पे देखिए सर्वाधिक तर्कसंगत और व्यवहारिक निहितार्थ के बारे में पूछा जाता है पैसेज से। तो इसके हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए आगामी, अगर आप लोगों को आगे एग्ज़ाम देना है यूपीएससी का। तो ये देखिए कोई पैसेज पढ़ते वक्त आप लोग जो ध्यान रखिएगा, आप लोग जो पैसेज को जो तर्कसंगत निष्कर्ष है और आपकी पूर्व धारणा है, इसके हिसाब से कोई भी पैसेज को देखने का प्रयास कीजिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इस हिसाब से देख सकते हैं पैसेज में फिर भी पूछा गया है। देखिए इसमें भी देख सकते हैं पैसेज में लगभग वही सब चीज़ पूछा गया बार बार। तो अगर आप लोग आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में यूपीएससी के लिए, तो इसका अगर प्रैक्टिस थोड़ा अगर आधे घंटे 1 घंटे भी करते रहे ना रोज़, तो आराम से आप लोग इससे कम्पीट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये देखिए ये रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी इस हिसाब से जो है देख सकते हैं। ये भी देखिए रीजनिंग से प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 80 कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को उसमें जो है समय काफ़ी लगता है। अगर प्रैक्टिस ना कीजिए हो तो अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट बनाएंगे आप सीसेट के प्रश्न तो ज़्यादा समय लगेगा। इस कारण से प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य है इसमें। ये देखिए डीआई से प्रश्न पूछा गया है। ये देख सकते हैं डीआई का प्रश्न देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये प्रतिशत से भी पूछा गया था प्रश्न। देखिए प्रतिशत से भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए आगे अगर बढ़ा जाए तो ये देखिए आपका जो है शेषफल से ये भाग गुना शेषफल जो आपका जो होता है पूरा शेषफल, तो इससे पूछा गया है। उसके बाद देखिए समूह से पूछा जाता है प्रश्न। इसके बाद देखिए धनराशि को अनुपात में पूछा गया है, अनुपात वाला प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिए मूल्य वर्गों वाला प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद n नंबर वाला प्रश्न पूछा गया है। आगे देख सकते हैं ये परिच्छेद वगैरह देख सकते हैं। परिच्छेद वगैरह में यहाँ फिर देखिए पुनः जो है आपको सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष के बारे में पूछा है, पूर्व धारणाओं के बारे में पूछा है। तो इस हिसाब से पैसेज को लगभग जो है एक ही हिसाब के प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो कुछ समझ का दायरा जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप आंसर क्या दे पाइएगा। तो पैसेज जो है काफ़ी क्लिष्ट होता है, देखने में बस आसान है, लेकिन जब पढ़िएगा आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे भी फिर पूर्व धारणाएँ पूछा है। यहाँ पे क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण के बारे में पूछा है। तो इस आधार पे ये पैसेज सारे पूछे जाते हैं। ये देख सकते हैं ये सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष के बारे में पूछा है। उसके बाद अनुपात व मिश्रण से पूछा है। देख सकते हैं मिश्रण अनुपात से पूछा गया। ये देखिए उसी रूप से ये रीजनिंग के प्रश्न हैं, ये भी देख सकते हैं। इस हिसाब से आपका जो है लाभ हानि प्रतिशत के प्रश्न पूछे गए हैं। इसका जो आंसर किया आएगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा, ज़रूर आपको शेयर कर दूंगा। ये देख सकते हैं ये कार्य समय दूरी से पूछा गया है, ये चाल समय से पूछा गया है। ये देखिए ये भी प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। ये भी देखिए रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए हैं, मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं। ये देख सकते हैं ये पानी से भरे हुआ खाली वाला जो प्रश्न पूछा था, ये सब सीसेट ये आपका जो देख सकते हैं जो एसएससी वगैरह में जो मैथमेटिक्स आता है उस टाइप के भी मैथ इसमें आते हैं। तो इस कारण से शॉर्टकट बनाने के देखिए धारा प्रवाह वाला प्रश्न भी पूछा गया है। देख सकते धारा प्रवाह वाला, दिशा वाला। जैसे ये रीजनिंग का प्रश्न है ऊंचाई वाला। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके ये प्रश्न सारे समाप्त होते हैं। 80 प्रश्न कुल पूछे गए हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो तय समय में बना पाइएगा अच्छे से। ये जो है काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। जीएस जो आपका पेपर 2 होता है काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। खैर आप लोग इस प्रकार से हम लोगों ने तेज़ी में पूरा स्पीड से देख लिया पूरे प्रश्न को। आप लोग डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं, सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।